आज हम आपको बताने वाले हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी कंवारे क्यों थे। आज उनकी लव स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, एक वरिष्ठ पत्रकार ने कहा था कि भारतीय राजनीति में घटी सबसे सुंदर प्रेम कहानी है, सबसे संजीदा, सबसे संवेदनशील और सबसे मासूम और सबसे पवित्र प्रेम कहानी। कॉलेज के दिनों में राजकुमारी और अटल बिहारी वाजपेयी का इश्क परवान चढ़ा। अटल जी ने प्यार का इजहार करने के लिए खत लिखा और किताब में रख कर राजकुमारी तक पहुंचा दिया, लेकिन राजकुमारी ने खत का जवाब नहीं दिया। अटल जी कॉलेज से निकल चुके थे और उस खत का इंतज़ार काफ़ी हो चुका था, लेकिन जवाब नहीं आया था और उस खत का इंतज़ार ही रह गया। लेकिन राजकुमारी ने भी जवाब दिया था। जैसे अटल जी ने किताब में रख कर उसका जवाब दिया था, उसी तरह राजकुमारी ने भी लेटर लिखा और किताब में रख दिया। लेकिन अटल जी ने वो किताब कभी खोली ही नहीं, या यूँ समझ लो कि वो किताब अटल जी के हाथ लगी ही नहीं और वो खत अटल जी तक पहुंचा ही नहीं। लगभग 17 साल बाद अटल जी राजनीति में पहुंच गए और राजकुमारी की एक टीचर BN कौल से शादी करा दी गई। लेकिन एक दिन अटल जी की राजकुमारी जी के पति से मुलाकात होती है और वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं, बातें करने लगते हैं और दोनों में गहरी दोस्ती होती है। और एक दिन BN कौल, जो राजकुमारी जी के पति थे, उन्होंने अटल जी को घर चाय नाश्ते का न्योता देते हैं और कहते हैं कि चलो आज घर पे चल के चाय नाश्ता करते हैं। वाजपेयी जी BN कौल के साथ उनके घर पहुंचते हैं। जब दरवाज़ा खुलता है तो वाजपेयी जी चौंक जाते हैं और बीते 20 साल उन्हें एक पल में याद आ जाते हैं, क्योंकि सामने जिसे वो देखते हैं वो राजकुमारी थी। दोनों की मुलाकात होती है और शुरू होती है एक नई कहानी। दोनों में फिर से नज़दीकियाँ बढ़ती हैं और अटल जी राजकुमारी जी को अपने घर रहने के लिए बुलाते हैं और राजकुमारी जी सहज तैयार भी हो जाती हैं। कई बार पत्रकारों ने पूछा भी था इस रिश्ते के बारे में कि क्या इस रिश्ते से BN कौल को प्रॉब्लम नहीं है, तो राजकुमारी जी ने दो टूक कहा था कि हमारा रिश्ता इस समझदारी के उस मुकाम पर है कि ना स्पष्टीकरण मांगने की ज़रूरत पड़ती है और ना ही मुझे स्पष्टीकरण देने की ज़रूरत है। उस वक्त भी जब वाजपेयी जी के घर फ़ोन करते थे तो फ़ोन मिसेज कॉल उठाती थी। अगर मिसेज कॉल से अपॉइंटमेंट मिल जाती थी तो वाजपेयी जी का इंटरव्यू पक्का था। और ये दोस्ती वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री बनने के वक्त भी थी, और जब वाजपेयी उनके पास कुछ नहीं था, वो बीमार अवस्था में रहते थे, तब भी राजकुमारी ने उनकी सेवा की थी और राजकुमारी जी ने उनका हर वक्त साथ दिया था, हर वक्त उनके साथ खड़ी रही। इसीलिए इस प्रेम कहानी को अमर प्रेम कहानी का नाम दे दिया गया, एक पवित्र प्रेम कहानी का नाम दे दिया गया। और वो राजकुमारी अटल जी से पहले दुनिया को छोड़ चुकी थी और 2 साल बाद अटल जी भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।